दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज के क्लास में 15 मार्च 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होगा। पहली बार अगर आप इस सीरीज से जुड़े हैं तो ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक इस सीरीज को प्रत्येक दिन फॉलो कीजिए। निश्चित तौर पर करंट अफेयर्स जो सर दर्द है आपका वो एकदम समाप्त हो जाएगा। पूरी जिम्मेदारी हमारी है, अब बस यहां पर समय दीजिए, चीजों को अच्छे से पढ़िए। आज के क्लास की बात करें तो 15 मार्च 2026 से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में दोस्तों एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा कि बिहार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति 2026 का अनावरण किया है। अब सवाल इसमें एक अलग तरीके से हमने पूछा है कि भारत में सबसे पहले सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है। 2022 से 27 की अवधि के लिए लागू किया था। पहला राज्य बना था गुजरात और सेमीकॉन इंडिया भी कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उसके बाद दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाले। कई सारे राज्य नीति को अपना चुकी है, अभी रिसेंटली बिहार भी इस नीति को अपनाई है। तमाम जानकारी डिटेल में हम यहां से आपको दे चुके हैं। फाइनली अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, कल वाला क्लास अगर आपका छूटा हुआ है तो कल हमने आपका जो करंट अफेयर्स जो डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज की हम बात कर रहे हैं, आपको जाके देखना है उस क्लास को। वहां पर हमने आपका टेस्ट लिया है और टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो तैयारी का आकलन होगा, आप जाके इसको देखिए जरूर। चलिए, फिलहाल पहला प्रश्न आपके बीच है कि हाल ही में एग्रो बिहार 2026 जो कि एक राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला और प्रदर्शनी भी है एक प्रकार से, तो ये जो आयोजन है ये कहां पर हुआ है। एग्रो बिहार 2026 जो एक प्रकार की प्रदर्शनी, साथ ही साथ एक राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला है। अब ध्यान दीजिए, राइट जो आंसर इसका है यह विकल्प नंबर बी, यानी कि राजधानी पटना में अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। और ये आयोजन तिथि ध्यान रखिए, कृषि विभाग द्वारा ये आयोजन हुआ है 12 से लेकर 15 मार्च 2026 तक। अब एक चीज ध्यान रखिए, 4 दिवसीय आयोजन है, गांधी मैदान में आयोजित हुआ, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है तो किसानों को देश व दुनिया की आधुनिक कृषि यंत्र और साथ ही साथ कृषि में उपयोग होने वाली नई तकनीकों को लेकर जानकारी देना, एक प्रकार से उन्हें परिचित कराना, ताकि जो किसान है बिहार के वो पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए आधुनिक खेती कर सके, यानी कि आधुनिक खेती की ओर बढ़ सके। इस उद्देश्य को लेकर 4 दिवसीय यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और यहां पर किसान पाठशाला का भी आयोजन हुआ। अच्छा, प्रश्न एक सिंपल रूप में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कहां किसान पाठशाला का आयोजन हुआ, तो इसी कार्यक्रम के दौरान, इसी एक प्रकार से जो खास करके हम एग्रो बिहार कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, जो राज्य स्तरीय एक प्रकार का प्रदर्शनी भी था, मेला भी था यहां पर। अब एक चीज ध्यान रखें, कृषि की बात हो रही है तो बिहार के मौजूदा कृषि मंत्री रामकृपाल यादव हैं और शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। दोस्तों, एग्रो बिहार 2026 जो ये एक प्रकार से यांत्रिकरण मेला है जो आयोजन हुआ है, उसको लेकर ऐसे कंप्लीट जानकारी, जो ये पोस्टर हमें मिला इंटरनेट पर, उस आधार पर यहां पर चीजों को आप देख सकते हैं। कब से कब तक आयोजित हुआ, वही तमाम चीजें यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। जब चीजों को आप तस्वीर के माध्यम से देखते हैं ना, तो थोड़ा सा इंपैक्टफुल वो होता है, वो आपको याद रहता है। तो प्रत्येक दिन इस तरह का पीडीएफ आप लोग बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहां पर जो कि कृषि की बात हो रही है तो अभी बिहार में एक ऐप लॉन्च किया गया है ई निरोग नाम से। किसके द्वारा तो ट्रिपल आईटी भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो भागलपुर में ही है, दोनों ने मतलब फसलों की जो बीमारियां होती है पत्तों से स्कैन करते हुए मतलब जानकारी देगा और उसके उपचार में भी मदद करेगा। तो ये ऐप अभी ई निरोग नाम से लॉन्च किया गया। ये हमने इसी करंट अफेयर्स के क्लास में आपको पढ़ाया है। एक चीज और, बिहार अगर हम बात करें, अच्छा चलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन यहां पर चूंकि कृषि की बात हो रही है तो आइए एक नजर हम कुछ और बिंदुओं पर, 3-4 पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा उस पर देखें, मतलब ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि कृषि की बात हो रही है तो ध्यान आपको यह रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से सबसे बड़ा अंग है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अभी हाल ही में वर्ष 2026 को महिला कृषकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो कृषि दृष्टिकोण से ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, बात हम कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की, और संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं ये चीजें भी याद रखना है, बीपीएससी में पूछा गया है, और इसी में एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा। अब दोस्तों, कृषि की बात हो
हो रही है तो मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। ये भी हमने आपको पढ़ाया है 2026 को लेकर, ये ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त एक बात ये आपको हम बतला दें, चूंकि कृषि की बात हो रही है, वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान ऐसे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। 4 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी की थी। ये चीजें डिटेल में हम आपको पढ़ा चुके हैं, याद रखिएगा। आइए थोड़ी और जानकारी हम आपको दे दें। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जगह है पटसारा, यहां के रहने वाले आनंद कुमार ठाकुर, जिन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं, 2025 को लेकर फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो नवीन नवाचार और मिट्टी जांच तथा अन्य कृषि को लेकर जागरूक करने वाले जो पहल है, इसमें इनके उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर मतलब ये सम्मान दिया गया है। एक चीज और हम चर्चा करेंगे, चूंकि कृषि की बात हो रही है तो बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, जो फसलों की अधिक उत्पादन के लिए यानी कि सर्वाधिक उत्पादन के लिए दिया जाता है। तो 5 बार बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, डिजिटल कृषि निदेशालय को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। उस समय बिहार के कृषि मंत्री कौन थे? तो विजय कुमार सिन्हा। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए। अब ये जानकारी हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, तो आपको याद रखनी पड़ेगी, सवाल एग्जाम में यहीं से बनेंगे। चलिए उसके बाद हम चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। लेकिन दोस्तों उससे पूर्व आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, जिस चीज का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे लोग जो हमें यहाँ पर देख रहे हैं 72वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, और ऐसे में प्रिपरेशन का जो स्तर है उसे परखना बहुत ही आवश्यक है। मतलब जो तैयारी है उसे परखने के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी करें, लेकिन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी समग्र तैयारी का आकलन कर पाते हैं कि तैयारी का स्तर क्या है। इस दिशा में आपको एप्लीकेशन पे बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप का ये लोगो है, और एप्लीकेशन पे आपको ध्यान रखना है टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। कुल 40 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और लगभग 150 से अधिक इसमें सेक्शनल टेस्ट होंगे, मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी चीजें, करंट अफेयर्स, बिहार जीके, वो सभी आपको देखने को मिलेगा। और कितने कितने टेस्ट कौन से मतलब सब्जेक्ट से होंगे वो हमने मेंशन किया है। और बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 40 फुल लेंथ टेस्ट जो आपको हिंदी और अंग्रेजी यानी कि दोनों भाषाओं में, बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में ये मिलेगा। यहाँ पर जो आप कोर्स देख रहे हैं बीपीएससी वाला, इस वाले कोर्स में तमाम बेनिफिट को मतलब प्राप्त करना अगर आप चाह रहे हैं बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आज और कल आप सभी के लिए, केवल आज और कल, एक वेलकम ऑफर के रूप में, मतलब यहां पर आपको एक कूपन कोड दिया जा रहा है BM50। ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा। ये कूपन कोड क्या है? BM50। इससे क्या होगा कि आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। पुराने मटेरियल जो करंट अफेयर्स के विजेता, अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इस कोर्स में करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी मिलता है, जिसकी जो कीमत है, जो फी है, वो 365 रुपये, प्रत्येक दिन 1 रुपये चार्ज किया जाता है। तो वो चीजें आपको अतिरिक्त रूप में इसमें मिल जाएगा। तो इस कूपन कोड को जब अप्लाई करेंगे तो केवल 199 में अगले 1 साल तक के लिए आप प्राप्त कर पाएंगे। मतलब पिछला आपका छूटा हुआ भी मिलेगा और आज से ही आपका प्लान स्टार्ट होगा। तो ध्यान रखिए, अगला जो टेस्ट है वो आज से ही, मतलब जो पहला टेस्ट एक्चुअली में आज से ही शुरू हो रहा है। ये हिंदी और अंग्रेजी, यहां पर देख रहे हैं वेबसाइट से हमने ये स्क्रीनशॉट लिया है। मतलब आप मोबाइल पर भी टेस्ट दे पाएंगे और मोबाइल के ही आईडी और पासवर्ड से कंप्यूटर पीसी के माध्यम से भी टेस्ट दे पाएंगे। अलग से लेना नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी, और इसका पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। बाइलिंगुअल है। आप bpscmaker.com वेबसाइट पर जाइए, जिस आईडी से आपने मोबाइल में लॉगिन किया हुआ है उसी से यहां पर भी लॉगिन कीजिए, एकदम अच्छी तरीके से टेस्ट दीजिए। चलिए, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं अभी तक इस कोर्स को, कर लीजिएगा। तो यहां पर दूसरा प्रश्न है कि बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी तकनीक का उपयोग, एक प्रकार से आप यहां पर देख रहे हैं पित्ताशय यानी कि गाल ब्लाडर की पत्थरी का एक प्रकार से ऑपरेशन हुआ है। और यहां पर ध्यान रखिए, जो सफल ऑपरेशन किया गया है ये उपलब्धि किस संस्थान से संबंधित है। ऐसे इस प्रश्न में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर संस्थान का नाम ये ध्यान रखिए। राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, IGIMS। भोजपुर की शायद एक 18 वर्षीय शायद लड़की है, शायद भोजपुर जिला के हैं, उन्हीं का ऑपरेशन किया गया है। मतलब ये यहां पर आपको याद रखना है। अच्छा, स्वास्थ्य की बात हो रही है तो बिहार के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंगल पांडे साहब हैं। चलिए अब यहां पर आते हैं। अच्छा, ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं यही है IGIMS पटना, क्लियर है। तीसरे प्रश्न पे आइएगा। 7 मार्च 2026 को
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जो कि यहाँ पर एक जगह प्रॉपर, अगर हम जगह की बात करें तो सिल्लीगुड़ी के निकट विधाननगर में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। भारत की ऐसे तो ओवरऑल 15वीं राष्ट्रपति है। महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी, महिला दृष्टिकोण से पहली थी, और दूसरी है द्रौपदी मुर्मू। ये उड़ीसा के मयूरभंज से संबंधित है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था, और आदिवासी समुदाय से आने वाली ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू से संबंधित कई सारी जानकारी हम आपको देते आए हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन की बात हो रही है। तो ये 7 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है, और यहां पर इससे संबंधित कई और चीजें आपको देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो संथाल समुदाय की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं तथा संथाली भाषा के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना। और यह सम्मेलन विशेष रूप से संथाली भाषा के लेकर जो ओल चिकी लिपि है, मतलब इस लिपि को लेकर पहले भी एक बार जानकारी हमने दिया है, उस वाले यहां पर देखिएगा, इस वाले पॉइंट में यहां हमने आपको बतलाया है, इस वाले पॉइंट पर देखिएगा। चर्चा अभी हम करेंगे, क्योंकि संथाली भाषा के ये एक प्रकार से खास करके प्रचार प्रसार पर भी यहां पर जोर दिया गया। संथाली भाषा की जो ओल चिकी लिपि है, एक्चुअली में यहां पर इसको लेकर ये ध्यान रखिए, वर्ष 1950 में इस लिपि को पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा तैयार किया गया था, या फिर विकसित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ही पिछले वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर, यानी कि जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर 2025 को ओल चिकी लिपि में संथाली भाषा में लिखित भारत के संविधान का एक प्रति या फिर एक संस्करण जारी किया गया था। तो ओल चिकी लिपि को लेकर फिलहाल इतनी जानकारी जो इंपॉर्टेंट है वो आपके बीच है। अब आइए संथाली को लेकर अगर हम बात करें तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में हुआ था, 2004 से हालांकि प्रभावी हुआ, इसके माध्यम से 8वीं अनुसूची में से शामिल किया गया था संथाली को। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त एक चीज और ध्यान रखिएगा, चूंकि संथाल को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो संथाल विद्रोह, यहां पर इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। कई बार यहां से बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में सवाल पूछे गए कई बार, ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, जो चर्चाएं अभी हमने यहां पर किया ओल चिकी लिपि आदि को लेकर, जैसे यहां पर जो पंडित रघुनाथ मुर्मू के बारे में देखिए, हमने नाम लिखा है ना कहीं पर, पंडित रघुनाथ मुर्मू। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पंडित रघुनाथ मुर्मू या फिर रघुनाथ मुर्मू, यहाँ पर पंडित शब्द का प्रयोग हमने किया। तो इनके द्वारा यहाँ पर इनकी तस्वीर को आप देख रहे हैं, मतलब ये 1925 में इन्होंने इस भाषा को तैयार किया था, मतलब भाषा नहीं बल्कि लिपि। चलिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। और संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, वो चीजें जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उसका वर्णन यहाँ पर हमने किया है। अगले प्रश्न पे आइएगा। हाल ही में चर्चा में रहा शेषनाग 150 किस प्रकार का स्वदेशी सैन्य तकनीक है, जिसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया जा रहा या फिर किया गया है? इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, स्वदेशी लंबी दूरी का स्वार्म अटैक ड्रोन। मतलब यहां पर स्वार्म का अर्थ होता है झुंड, ये एक प्रकार का मतलब कह सकते हैं झुंड में अटैक करने वाला ड्रोन है। मतलब यहां पर विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसको लेकर यह ध्यान रखिए किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा, मतलब ये कंपनी का नाम है, इसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। और यह ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वार्म टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जिसमें कई ड्रोन मिलकर सामूहिक रूप से लक्ष्य पर हमला करता है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से अधिक है, जो ये मतलब संभव हो पाती है, मतलब जो लंबी दूरी है ये अपने मिशन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, मतलब 1000 किलोमीटर तक। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, लगभग ये ड्रोन मतलब 25 से 40 किलोग्राम वारहेड ले जाने में, मतलब युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है, जो दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों पर सटीक और प्रभावी हमला कर सकता है ना, ये ध्यान रखिएगा। और स्वार्म अटैक ड्रोन को लेकर अभी तो हम यहां पर डिस्कस कर ही दिए कि ऐसे ड्रोन का समूह या फिर मतलब ये ड्रोन जो है वो समूह में लक्ष्य पर हमला करता है, मतलब ऐसी ड्रोन प्रणाली जिसमें एक साथ कई ड्रोन समूह या फिर झुंड में मिलकर एक लक्ष्य पर अटैक करता है, हमला करता है। तो ये चीजें यहां पर आपको ध्यान रखना है। नाम इसका क्या था, तो शेषनाग 150। चलिए, क्लियर है। आ जाइए अगले सवाल पर। हाल ही में भारत में पहली बार पाया गया स्टेनोथोलॉरी किस प्रकार का जीव है, जिसे उड़ीसा के गंजाम या फिर गंजम जिले के
आर्यजा पल्ली तट पर खोजा गया है। मतलब ये खोज इसकी हुई है अभी रिसेंटली स्टेनोथोलॉरी नाम से। ये एक प्रकार का झींगा का ही मतलब झींगा जैसा ही दिखने वाला जीव है, इसी के एक प्रजाति आप बोल सकते हैं। तो विकल्प नंबर ए दुर्लभ समुद्री एमपी अफोर्ड इसका मतलब राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। मतलब झींगा जैसा दिख रहा है तस्वीर में भी, आप यहां पर देखिए हूबहू वैसा नहीं है लेकिन मिलता जुलता जरूर है ये। कोई भी जीव की एक प्रजाति की जब खोज होती है, नई स्पीसीज की खोज होती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं कई बार, ध्यान रखिएगा। आ जाइए अगले सवाल पर। अच्छा, करंट अफेयर्स का इस वाले पीडीएफ को डाउनलोड अभी तक नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिएगा। इसका जो फी है वो डिक्रीज कर दिया गया है। पीडीएफ और ई बुक वाले सेक्शन में जाके केवल 59 रुपये में पूरी साल भर का जो संग्रह है वो प्राप्त कर लीजिएगा। मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज को अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखिए। इसका पीडीएफ आदि तमाम चीजें आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर मिलता है विजेता बैच में। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हालिया लॉन्च किया गया साइन ऐप का जो उद्देश्य है निम्नलिखित में से क्या है? अब ध्यान दीजिए, जो विकल्प आपको देखने को मिल रहा है इन सभी में से इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने की सुविधा देना, ये मतलब ये मॉड्यूल है या फिर जो ऐप है इस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। मतलब यहां पर विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस मॉड्यूल पर यह कार्य करेगा। आइए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं ये बेसिकली है क्या। अब देखिएगा यहां पर शाइन ऐप की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को यह लॉन्च किया गया है। ऐप का उद्देश्य समझिएगा, रेलवे की महिला कर्मचारी जो कार्यरत महिला कर्मचारी है, कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायत सुरक्षित और गोपनीय तरीके से दर्ज कर सकती है, ऐसी सुविधा यह प्रदान करता है। और शाइन ऐप में जो शाइन है इसका पूरा नाम क्या है, तो मतलब फुल फॉर्म क्या है ये पूछा, मतलब यहां पर लिखा गया है सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट, ये इसका पूरा नाम है। हो सकता है कि एग्जाम में फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो ये यहां पर हमने लिखा है। और ये जो मॉड्यूल है HRMS, मतलब ये पैटर्न पर, ये सिस्टम पर कार्य करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब यहां पर ये समझिएगा इसके माध्यम से संचालित होगा। इसमें शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया डिजिटल, सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी। अब ये गोपनीय भी रखी जाएगी। अब ये जो सिस्टम या फिर जो मॉड्यूल की हम बात कर रहे हैं इसको HRMS को थोड़ा समझिएगा कि ये जो तकनीक है, मतलब यहां पर जो भी महिला कर्मचारी इसमें रजिस्टर है उनका सारा डिटेल वहां पर होगा। वो वहां पर इस सिस्टम के माध्यम से, ये जो अभी हमने साइन ऐप में जो मॉड्यूल की चर्चा किया उससे वो वहां पर तुरंत शिकायत दर्ज कर सकती है, उससे गोपनीय भी रहेगा। मतलब सारी जानकारी इसके माध्यम से वहां पर वो दे सकती है। एक जानकारी और ध्यान रखिएगा, इस तरह का एक और अभियान शुरू किया गया। तो यहां पर बात हमने किया साइन ऐप के बारे में एक, लेकिन मेरी सहेली अभियान जो कि सितंबर 2020 में आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया था। अब एक चीज समझिएगा, इसका उद्देश्य क्या था। इसमें देखने को आपको मिलता है कि जिसके तहत अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्री जब यात्रा शुरू करती है और जहां तक वो जाती है गंतव्य तक, मतलब सुरक्षित तरीके से उन्हें मतलब वहां तक पहुंचाना, यानी कि सुरक्षा प्रदान करना, इस उद्देश्य को लेकर मेरी सहेली ये अभियान की शुरुआत हुई थी। चलिए इतना क्लियर है। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 ये इसका दूसरा एडिशन है या फिर दूसरा संस्करण है। अब इसमें आपको देखने को मिलता है कि इसके कार्यान्वयन में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड को। इस मामले में मतलब इस रिपोर्ट में क्रिमिनल जस्टिस, खासकर जो रिपोर्ट को लेकर यहां पर दूसरे एडिशन को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, इसमें उत्तराखंड 93.46% स्कोर के साथ या फिर इतने अंक के साथ प्रथम है, फिर हरियाणा, फिर असम, फिर सिक्किम और 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश है। बेसिकली इस पहल का उद्देश्य पुलिस, अदालत, जेल, फॉरेंसिक और अभियोजन प्रणाली, मतलब इस तरह की चीजों को लेकर जो हमने यहां पर लिखा है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में जोड़ता है और इसी की उपलब्धियों को लेकर ये रैंकिंग आती है। मतलब इसमें अपराध से जुड़े मामलों को या फिर मामलों में सूचना साझा करना और जांच की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनती है और चीजें बेहतर तरीके से होती है। और इस मामले में उत्तराखंड ने परचम लहराया है, मतलब बेहतर स्कोर है। टॉप 3 में उत्तराखंड, हरियाणा और असम, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें बिहार का नाम दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पर बिहार की क्या स्कोर रहा, इसको मैंने ढूंढने का बहुत प्रयास किया, फिलहाल तो मुझे नहीं मिला है। अगर आप लोगों को मालूम है तो जरूर बतलाइएगा। फिलहाल अगर कोई जानकारी बिहार के संदर्भ में इसको लेकर आता है तो वो हम आपको जरूर बतलाएंगे।
अगला सवाल है कि हाल ही में नागौरी पान मेथी, अच्छा पान शब्द से पान मत समझ लीजिएगा, ये मेथी की हम बात कर रहे हैं, इसका नाम ही है नागौरी पान मेथी को पादप किस्मों और किसान अधिकारों के संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किस रूप में पेटेंट या फिर पंजीकरण प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में एक प्रकार से आप बोल सकते हैं पेटेंट इन्हें मिला है, मतलब इस तरह से आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखिए कम्युनिटी फार्मर वैरायटी में सामुदायिक किसान किस्म में इन्हें एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन या फिर पेटेंट मिला है, ये आप बोल सकते हैं। तो विकल्प नंबर बी, इसी वजह से नागौरी पान मेथी अभी हाल ही में खबरों में है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। नालों और नहरों की सफाई के लिए एआई तकनीक जी स्पाइडर रोबोट का उपयोग किस शहर के नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम यहाँ के मतलब इस नगर निगम में। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए यहां पर एक चीज समझना आपको यह है कि यह रोबोट नालों और नहरों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। विशेष रूप से जो हाथ से सफाई होती थी, मैनुअल स्क्वेजिंग, मतलब जो हाथ से सफाई होती थी, ये प्रक्रिया थोड़ी मतलब खास करके बोल सकते हैं इसमें जान जाने का भी डर होता था वैसी जगहों पर जहां इंसान नहीं पहुंच पाता, और इसमें यह मदद करेगा। कई बार यह सुनने को आपको मिलता है कि मेन होल में गया और वहां पर दम तोड़ दिया जहरीली गैस से, तो ऐसे जगहों पर यह बहुत कारगर होगा। और आपको ध्यान रखना है कि सफाई प्रक्रिया को सुरक्षित बनाएगा और एआई आधारित है, और इस एआई आधारित जी स्पाइडर रोबोट को केरल के टेक्नो पार्क स्थित जेन रोबोटिक्स इनोवेशंस ने विकसित किया है। ये वही कंपनी है जिसने कुछ समय पहले मेन होल की सफाई के लिए बैंडीकूट रोबोट लॉन्च किया था। ये आपको ध्यान रखना है, वो चीजें हमने यहां पर लिखा, चूंकि इस कंपनी की बात हुई तो ये चीजें इस समय खबरों में आए थे, तो ये ध्यान रखिएगा मेन होल की सफाई को लेकर ये लॉन्च किया गया था। चलिए इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। और ये जो पहल है ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत ये शुरू किया गया है। और ये रोबोट जी स्पाइडर की जो हमने बात किया, निर्माता कंपनी ध्यान रखिएगा किस नगर निगम में शुरू हुआ है, और ये एआई आधारित है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। चलिए राज्य में घटती जन्म दर को संतुलित करने के लिए अभी एक बड़ा फैसला आया है। दूसरे या फिर तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की, मतलब दूसरा और तीसरा बच्चा जन्म करने मतलब पैदा करने पर यह राशि दिया जाएगा प्रोत्साहन के रूप में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। एक और जहां भारत की जनसंख्या पूरे दुनिया में सबसे अधिक है, वहीं आंध्र प्रदेश में यह देखने को मिल रहा है कि जन्म दर यहां पर गिर रही है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है। इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो कि आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। यह घोषणा हुई है कि दूसरा या फिर तीसरा बच्चा का जब जन्म होगा तो परिवार को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसमें समझना आपको यह है, इसके पीछे रीजन तो ध्यान रखिए, घट रहा जो जन्म दर, इसी पर आधारित ये कुछ पॉइंट आपको हम बतलाएंगे। देखिए अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट जो यहां की है लगभग 1.5 है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब आप इस चीज को देखेंगे तो ये 2.1 है, मतलब ये बहुत ही कम है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि बिहार में जो ये फर्टिलिटी रेट है वो राष्ट्रीय स्तर से अधिक है, 2.8 है, कहां 2.1 और कहां 2.8, काफी अंतर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये जो योजना को लेकर बातें आई है, इसमें माता के लिए 12 महीने, मतलब इस नीति में 12 महीने और पिता के लिए 2 महीने का अवकाश छुट्टी आदि भी शामिल है। मतलब यहां पर बच्चे पैदा करने के प्रोत्साहन को लेकर पैसे भी मिलेंगे और छुट्टी भी, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद आ जाइए अगले सवाल पर। यह सवाल है डिस्कवरी डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ड्राइविंग मलेरिया इलिमिनेशन एंड बियॉन्ड, ये थीम के साथ आयोजित अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 अभी हाल ही में कहां पर आयोजित हुआ। अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये इसका थीम है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मतलब यहां पर बी नंबर तो राइट आंसर है। आ जाइए अगले सवाल पर। 10 मार्च 2026 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। अच्छा यहां पर हमने एक हिंट भी दिया है, आप इसको भी मतलब ध्यान रखते हुए आप माइनस करके निकाल सकते हैं। 10 मार्च 1969 को यह स्थापना हुआ था और इस वर्ष मनाया गया है 57वां स्थापना दिवस। तो दोस्तों आज का ये क्लास यहां पर समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि चीजें बहुत सारी आपको सीखने को मिला होगा। आज के क्लास के प्रश्न पे जाने से पहले आपको पुनः हम रिकॉल करा दें कि आज ही आपका 9 बजे टेस्ट है और जो मतलब ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है।
अच्छी तरीके से टेस्ट दीजिए, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छे से हमने टेस्ट को एकदम तैयार किया है, एकदम फ्रेश टेस्ट है, पहले जो हमने दिया वो नहीं, ये फ्रेश टेस्ट है और तैयारी का आकलन बहुत अच्छे से होगा। ध्यान रखिए, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, आज और कल आप सभी के लिए ये ऑफर है। कूपन कोड अप्लाई करते हुए ये BM50 50% का डिस्काउंट पाएंगे और तमाम चीजें आपको मिल जाएगी, करेंट अफेयर्स में ही इसमें इंक्लूडेड है ना। तो आपको इसको लेना है। BM ऑनलाइन लर्निंग ऐप का ये लोगो है, डाउनलोड कर लीजिए, इसी में आपको मिलेगा। आज के क्लास का ये प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, कुछ भी जानकारी चाहिए हमारे हेल्पलाइन नंबर जो 8228947923 है, वहां पर कॉल भी जरूर कीजिएगा। अगर कॉल न लगे तो व्हाट्सएप पे हमसे इंस्टेंट संपर्क कीजिएगा, सेम नंबर पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।